उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक ऐसा गांव भी है जहां पहुंचने वाले लोग आज भी बहुत कम हैं और इस गांव का नाम है जखोल। समुद्र तल से लगभग 2600 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये पहाड़ी गांव टॉन्स घाटी के आखिरी बड़े गांव में से एक माना जाता है। इसके आगे पहाड़ और जंगल तो हैं, लेकिन सड़क ज़्यादा दूर तक साथ नहीं देती। यही वजह है कि जखोल आज भी अपनी पुरानी पहचान को काफ़ी हद तक संभाले हुए है। कहते हैं यहाँ आज भी 200 से 250 साल पुराने लकड़ी और पत्थर के घर खड़े हैं। ऐसे घर जिन्हें बिना आधुनिक तकनीक के बनाया गया था, जो आज भी मौसम का सामना मजबूती से कर रहे हैं। जखोल सिर्फ एक गांव नहीं है, बल्कि उन जगहों में से है जहां पहुंचकर ऐसा लगता है कि पहाड़ों की असली जिंदगी अभी कहीं ना कहीं तो बची हुई है। लेकिन क्या ये सच है? क्या ये गांव वाकई उतना अलग है जितना इसके बारे में सुनने को मिलता है, या फिर ये भी समय के साथ बदल चुका है? चलिए आज जखोल को कैमरे से नहीं बल्कि करीब से समझने की कोशिश करते हैं। अभी रास्ता बिल्कुल जाना पहचाना लग रहा है। 2 दिन पहले मैं इसी रास्ते से निकला था। पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ रास्ते दूसरी बार में और भी अपने लगने लगते हैं। भटवाड़ी, यहीं से कुछ दिन पहले परमिट बनवाया था। उस समय मंजिल कुछ और थी। आज वही सड़क है, लेकिन कहानी बदल गई है। गंगोत्री जाने वाले यात्री भटवाड़ी से ही होकर गुजरते हैं। ये छोटा सा कस्बा है, लेकिन यात्रियों के लिए काफी अहम पड़ाव है। रास्ते में बार बार नजर इन सीढ़ीदार खेतों पर जा रही है। कहीं बैलों से हल चल रहा है तो कहीं लोग मिलकर धान की रुपाई कर रहे हैं। शहरों में खेती सिर्फ किताबों में ही दिखाई देती है, लेकिन यहाँ ये आज भी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। दोस्तों, पहाड़ों में अगर बारिश हो जाए तो मौसम में 4 चांद लग जाते हैं। हवा ठंडी हो जाती है और पहाड़ भी बिल्कुल नए जैसे लगने लगते हैं। आज लंच का टाइम थोड़ा लेट हो गया। अब खाना तो कहीं मिलेगा नहीं। सोचा चाउमीन और एक गर्मा गर्म चाय से ही काम चलाया जाए। अभी तक तो गाड़ी आराम से चल रही थी, लेकिन अब लगता है सड़क ने भी इम्तिहान लेना शुरू कर दिया है। लेकिन पहाड़ों में ये सब तो होता ही है यार। ये है सांकरी, छोटा सा पहाड़ी कस्बा, लेकिन ट्रैकर्स के लिए किसी गेटवे से कम नहीं। हरकी दून जाने वाले ज्यादातर लोग यहीं से अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। सांकरी से आगे निकलते ही सड़क का मिजाज पूरी तरह से बदल गया। यहां पर जेसीबी से काम चल रहा था और गाड़ियों की लाइन भी लग गई थी। रास्ता थोड़ा खराब था, लेकिन सामने का नज़ारा कुछ अलग ही था यार। दूर सफ़ेद बर्फ से ढकी चोटियां साफ दिखाई देने लगी। बस वहीं मैंने गाड़ी रोक दी। अब मंजिल ज़्यादा दूर नहीं थी, लेकिन सफ़र से थोड़ी सी थकावट महसूस होने लग गई थी। सोचा आज जल्दी करने का कोई मतलब नहीं, आज यहीं रुकता हूँ। कल सुबह जखोल जाऊंगा। यहाँ से जखोल बस 1 ही घंटे का रास्ता है।
सुबह जल्दी आंख खुल गई। सामान गाड़ी में रखा। बाहर एक दीदी मिल गई। उनसे जखोल का रास्ता पूछा और फिर निकल पड़ा उस गांव की तरफ जिसका इंतजार रात से था। रास्ते में छोटे छोटे गांव पड़ते रहे। जहां भी कोई मिला एक बार रास्ता पूछ लिया। यार, पहाड़ों में ना आज भी लोग बड़े अपनेपन से रास्ता बताते हैं। अब लग रहा था कि मंजिल बिल्कुल पास है। सड़क भी धीरे धीरे गांव की तरफ उतरने लगी है। हर मोड़ पर यही लग रहा है, शायद अगला मोड़ जखोल का ही होगा। और फिर आखिरकार वो बोर्ड दिखाई दे गया, जखोल में आपका स्वागत है। चलिए, अब कहाँ देखने को मिलती हैं यार। समझ में नहीं आता कि इतने
बनाई जाती है। फिर अमित हमें एक और घर में ले गया। घर के ऊपर है। ये जा सकेगा। उसके बाद अमित ने मुझे गांव की बाकी गलियों में भी घुमाया, जहां जखोल को मैं भी करीब से समझ रहा था। घूमते घूमते हम वापस मेन रोड पर आ गए। तब तक अच्छी खासी भूख लग चुकी थी। वहां से एक छोटी सी दुकान पर बैठकर मैंने मैगी खाई। फिर मैंने अमित का धन्यवाद किया। उसने पूरे गांव को अपने घर की तरह दिखाया। अमित से विदा ली और जखोल की यादों को साथ लेकर मैं अपने अगले पड़ाव की तरफ निकल पड़ा। कहते हैं उत्तराखंड में एक ऐसी जगह भी है जहां महाभारत की कई कहानियां आज भी लोगों की जुबान पर जिंदा है। एक ऐसा मंदिर जहां सदियों पुरानी मान्यताएं आज भी सुनने को मिलती हैं, जिसे देखने लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। यही जानने अब मैं निकल पड़ा हूं अपनी अगली मंजिल की ओर। और आप ज़रूर बताइएगा जखोल की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी। गांव के लोग, 200 साल पुराने लकड़ी के घर, या वहां का सादा जीवन। मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूंगा। अपना ख्याल रखिए। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।